देखिए, जब भी सब चीज़ें पॉजिटिव हों मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ। मेरा व्यू बहुत क्लियर होता है जब मतलब ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव हो, यहाँ का लोकल क्यूज़ पॉजिटिव हो, एफआई बाइंग या डीआई बाइंग बड़ी हो, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग हो, मैं कॉशियस हो जाता हूँ। सेटअप आज ओवरबॉट है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आज इंट्राडे में आपको एक बड़ी ट्रेड शॉर्ट साइड पे मिलेगी, इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में। और उसका कारण बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि सेटअप काफ़ी ओवरबॉट है। और अगर ये चीज़ मैं पढ़ पा रहा हूँ तो जो एल्गो ट्रेडर्स हैं वो भी पढ़ पा रहे होंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। डीआईएस ने कल बड़ी बाइंग की 3,500 करोड़ की, एफआईएस की सेलिंग थोड़ी कम थी 700 करोड़ की। तो इंस्टीट्यूशंस नेट नेट काफ़ी पैसा झोंक रहे हैं मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखिए आप, 1263 करोड़ की कल, ये एक बार्स आ गया आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 1263 करोड़ की बाइंग हुई और स्टॉक फ्यूचर्स में 623 करोड़ की बाइंग हुई। मैं हमेशा बोलता हूं जब दोनों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग हो तो अगले दिन नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग का एक रिस्क होता है, प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क होता है। और उसमें आप देखिए लॉन्ग और शॉर्ट, बैंक निफ्टी में 75 करोड़ की बाइंग हुई, निफ्टी फ्यूचर्स में 1167 करोड़ की बाइंग हुई। और उसमें आप देखिए जो अगला डेटा पॉइंट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग, अगले 3 डेटा पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला, लॉन्ग 10,349 जुड़े, अब हम आगे 45% लॉन्ग पर, शॉर्ट कटे 1205, अब हम आगे 55% शॉर्ट पर। अब इस मार्केट में कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव शॉर्ट्स बचे नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो पहला डेटा पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इंडिया विक्स, हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस इंडिया विक्स पर थोड़ा सा एक एक्सीडेंट का रिस्क होता है। 11.6 पर हैं हम, कल थोड़ा सा बढ़े हैं हम इंडिया विक्स। नॉर्मली मार्केट अगर चले और इंडिया विक्स बढ़े तो अगले दिन के लिए वो थोड़ा सा कॉशियस साइन होता है, ये एक और रीजन हो गया। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, पुट कॉल रेशियो लेकर आइए। 1.29 पर आ गया है पुट कॉल रेशियो वर्सेस 1.03। और आज अगर और 100 पॉइंट का गैप अप हो गया, जो कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, अगर हो गया तो ये पुट कॉल रेशियो पहुंच जाएगा करीब करीब 1.4, 1.45, मे बी इवन 1.5। उस जोन पर बाय बिल्कुल नहीं बनता है। इसके लिए मैं कह रहा हूं, हाँ बस एक चीज़ है कि बैन में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं आए हैं, 3 ही स्टॉक्स हैं और एक बाहर हो गया, हिंदुस्तान कॉपर, जो हमने कल क्लोजिंग में डिस्कस भी किया था कि बैन से एक स्टॉक बाहर निकलेगा, तो वो बाहर आया बैन से, हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन नेट नेट आज सेटअप जो है ना वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। और मार्केट के पास कोई बड़ा मैक्रो क्यों नहीं है कि इस ओवरबॉट मार्केट में गैप अप के बाद सस्टेन करे। तो इसके लिए मेरा एक व्यू है, देखिए पोजिशनली हम आशीष लॉन्ग रहे हैं, Yes. और हमारा एक व्यू रहा है कि पोजिशनली आप लॉन्ग रहिए, क्योंकि लोग इंट्राडे में भी एक कुछ मूव्स चाहते हैं। तो इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूं, इंट्राडे में आज गैप अप के बाद ना आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब है, क्योंकि चलने को 50-100 पॉइंट, गिरने को 150-200 पॉइंट। तो इसके लिए मैं आज थोड़ा सा कॉशियस हूं, बहुत टाइम के बाद मैं इंट्राडे में थोड़ा सा कॉशियस हुआ हूं। बिल्कुल ठीक।